आदमपुर का चुनाव संपन्न हुआ है जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी की हार भी हुई है। तो अगर ऐसे में हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली। तो ऐसे में आज हमारे साथ है हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह जी। इनसे हम बातचीत करेंगे जो हरियाणा की राजनीतिक और जो आदमपुर को लेकर जो हार भी हुई है। सर, पहले तो ये बताएं कि जो आदमपुर की हार हुई है उसमें क्या लगता है, क्या कारण आपको देखने को मिले? देखिए, आदमपुर की हार में कई कारण है। नंबर एक तो 54 साल से चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है ये, और दूसरा बीजेपी की सरकार और जेजेपी की सरकार दोनों का गठबंधन, ये भी कारण रहा है। और तीसरा ये है कि हम इनको हार नहीं मानते। हार इसलिए नहीं मानते कि 52,000 वोट चौधरी भजनलाल परिवार के खिलाफ पहली बार इतने वोट पड़े हैं। इसलिए हम जो है ये मानते हैं कि ये हार नहीं है बल्कि जीत है। तो सर, अभी जैसे चुनाव हुआ जिसमें ना तो रणदीप सुरजेवाला देखने को मिले, किरण चौधरी भी नहीं मिली और जो भी शैलजा भी नहीं आई, तो ऐसे में कई नेता नहीं आए चुनाव में। तो क्या गुटबाजी हैवी नहीं है? नहीं, गुटबाजी नहीं कह सकते। शैलजा जी जो पैदल यात्रा थी उनमें व्यस्त थे, और जिन जिन नेताओं की ज़रूरत थी और जिन जिन नेताओं के पास समय था वो सभी आए हैं। किसी के पास समय का अभाव होगा या किसी ने अपना जाना ज़रूरत नहीं समझा होगा, वो नहीं आए। बाकी कोई गुटबाजी नहीं थी, सब एक थे। सर, किरण चौधरी जी ने स्पष्ट तौर से यही बयान दिया था कि जब ये चुनाव होने थे इससे पहले टिकट का बंटवारा होना था, ना तो उन्हें कोई मीटिंग में बुलाया गया, ना कोई इनसे पूछताछ की गई इसको लेकर, आदमपुर चुनाव को लेकर। अभी हाल फिलहाल में जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी एक बयान दिया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, टिकट हाईकमांड देता है और रिकमेंडेशन जाती है पार्टी प्रेसिडेंट की और सीएलपी लीडर की। अन्य नेताओं की हाईकमांड राय ले सकता है अगर लेना चाहे, जिसमें उचित समझता है। यह हाईकमांड का काम है किससे राय लेनी है, किससे राय नहीं लेनी, इस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी, एक सर, जो इलेक्शन के दौरान बाद में जब उनकी हार हुई थी, जयप्रकाश जी आ रहे थे, एक हमला भी हुआ। बाद में जयप्रकाश जी ने ये कहा कि एक बिश्नोई जाति के लोगों ने ये हमला किया, तो एक जाति विशेष को लेकर उन्होंने टारगेट की बात कही है, क्योंकि यह बागड़ी बेल्ट है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, उन्होंने बिश्नोई जाति का नहीं कहा, मैंने भी सुना था। उन्होंने ये कहा है कुलदीप बिश्नोई के आदमियों ने। कुलदीप बिश्नोई के आदमी किसी भी जाति के हो सकते हैं। उन्होंने हमला किया है और ये हमला कायराना हमला था। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हार जीत तो चलती रहती है, इतना आदमी को घमंड नहीं होना चाहिए कि हारने वाले कैंडिडेट के ऊपर जो है इस तरह का हमला किया जाए, और वो विशेष करके जानलेवा हमला किया जाए, पत्थरों से और डंडों से, लाठियों से हमला किया जाए। बस उन पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक मेरे ख्याल में गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो तुरंत सरकार को चाहिए कि गिरफ्तार करे, ताकि आइंदा ऐसी कोई घटना ना हो। अभी सर, जो ये चुनाव होते हैं इसमें विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि ये तो अब कांग्रेस पार्टी पिता पुत्र की ही पार्टी बनकर रह गई है, जो बीजेपी है या आप पार्टी के लोग इस तरह के आरोप लगा रहे थे, क्या कहना चाहते? देखिए, पिता पुत्र की पार्टी नहीं थी, इसमें सैकड़ों लोग लगे हुए थे। कोई गांव ऐसा नहीं बसा हुआ था जिस गांव के अंदर एमएलए या एक्स एमएलए और पार्टी के सीनियर लीडर की ड्यूटी नहीं थी। सैकड़ों लोगों ने ड्यूटियां की है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते पिता और पुत्र की पार्टी थी। हाँ, पिता और पुत्र का जो है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी आज हरियाणा प्रदेश में उनकी चाहत है और उनको लोग चाहते हैं, इसलिए वो समय के अनुसार आए भी और उन्होंने पूरा टाइम लगाया।
पार्टी के प्रति निष्ठा बरती उन्होंने और अपने कर्तव्य की पूरी पालना की। जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने प्रयास किया है चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के अंदर लगे हुए थे, न कि कोई अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए थे। सर, एक जो इन चुनाव में ये देखने को मिला कि जातीय ध्रुवीकरण देखने को मिला इसमें, तो क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी 52,000 वोट लिए, तो क्या एक तरफा जो जातीय कोई समीकरण के आधार पे हुआ है कुछ? नहीं, जातीय समीकरण नहीं हुआ। अगर जातीय समीकरण होता तो इतने वोट कांग्रेस पार्टी को ना मिलते। कांग्रेस पार्टी को सभी जातियों को वोट मिलते हैं। एक जाति विशेष का जिसका कहते हैं, उस जाति विशेष के तो टोटल 51,000 तो वोट ही थे, और पोल ज़्यादा 80,000 पोल हुए होंगे, तो फिर तो 40,000 ही होते, और 40,000 में सारे आ नहीं सकते। इसलिए जातीय ध्रुवीकरण नहीं कह सकते। सभी जातियों के वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, कोई जाति विशेष की बात नहीं थी, सभी लोगों ने वोट दिए हैं। अभी सर, आजमपुर चुनाव में जो आप पार्टी और इनेलो पार्टी दोनों का आपने प्रदर्शन देखा, जो उनको जो भी वोटिंग मिली, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इस चुनाव से ये तय हो चुका है कि दो ही पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर रहेगी, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी बीजेपी पार्टी। अन्य जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। न तो लोकदल में वोट आए, एक अपने गांव विशेष को छोड़कर, बाकी जगह तो 50 वोट, 40 वोट, 20 वोट, 10 वोट आए हैं। और ये पोजीशन रही है आप पार्टी की रही है। आप पार्टी को भी वोट लोगों ने वोट नहीं दिया, नकार दिया। दोनों चीफ मिनिस्टर आए, उसके बावजूद नकार दिया। उन्होंने प्रयास किया पूरा, लेकिन लोगों ने नकार दिया कि आप पार्टी की जगह हरियाणा प्रदेश में नहीं है, और न ही अब लोकदल की जगह हरियाणा प्रदेश में बची है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ये दावा करते 2024 में आगे कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो कैसे बनाएगी? 2024 में इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये इंडिकेशन सब जगह से यही आ रहे हैं, हर जगह कांग्रेस पार्टी मजबूत है। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी 31 सीट ले गई थी, वो तो कुछ टिकटों का बंटवारे में गड़बड़ हो गई थी, वरना तो पिछली बार भी सरकार बनती। इस बार तो श्योर शट जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और अच्छे बहुमत के साथ बनेगी। तो कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी सर? कांग्रेस पार्टी की रणनीति यही रहेगी, कांग्रेस पार्टी जनता में जाती रहेगी, और जनता में विभिन्न मीटिंगें करके, विभिन्न जलसे करके, रैलियां करके, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाएगा। जी, ये थे पूर्व मंत्री संपत सिंह। इन्होंने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी आगे 2024 में अपनी रणनीति तैयार कर रही है, इसको लेकर जनता के बीच जाएगी, और आगे जो भूपेंद्र हुड्डा जो दावा कर रहे हैं तो 2024 में सरकार बनाएंगे, तो ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी के जो नेता लगे रहेंगे। तो आदमपुर चुनाव की बात की जाए तो आदमपुर चुनाव को लेकर इन्होंने इनेलो और आप पार्टी को लेकर कहा कि इन पार्टियों को लोगों ने नकार दिया है। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।